गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर की क्लासें हैं ये। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासों में हम बात कर रहे थे शिक्षण सहायक सामग्री की। और इसमें जैसे भौतिक संसाधनों में हमने शैक्षिक उपकरण एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट की बात की, उसमें आपने सैंपल चार्ट इसके बारे में जाना। हम आज बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। अक्सर बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है कि शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, या शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण करिए। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक डायग्राम के तहत इसको बना के आप इसका आंसर दे सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत दृश्य श्रव्य सामग्री आता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण, सामग्री का वर्गीकरण हम तीन पार्ट में करते हैं। एक तो इंद्रियों के आधार पर यानी कि बेस ऑफ सेंस, एक प्रौद्योगिकी के आधार पर यानी कि बेस ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक प्रक्षेपण के आधार पर यानी कि बेस ऑफ प्रोजेक्शन। इंद्रियों के आधार बेस ऑफ सेंस, प्रौद्योगिकी के आधार पर बेस ऑफ टेक्नोलॉजी, और प्रक्षेपण के आधार पर बेस ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि मूल रूप से इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, इंद्रियों के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर और प्रोजेक्शन के आधार पर। तीन आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। और जो आप नॉर्मली सुनते आए वो क्या कहते हैं, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, उसको हम इंद्रियों के आधार पर उसको हम डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले हो जाएगा श्रव्य साधन, यानी कि ऑडियो एड्स। इसके बाद हो जाएगा दृश्य साधन, तीसरा हो जाएगा श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो एंड विजुअल एड्स।
अगला है इसका टेक्नोलॉजी के आधार पर। टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी के बेस पर भी हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर, अगला हो जाएगा हार्डवेयर। एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। ये टेक्नोलॉजी के बेस पर शिक्षण सहायक सामग्री को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। प्रोजेक्शन के आधार पर भी हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक है प्रक्षेपित, प्रक्षेपित सामग्री यानी कि प्रोजेक्टेड एक प्रोजेक्शन है और दूसरा है अप्रक्षेपित। तो शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य श्रव्य साधन के बारे में जब भी क्वेश्चन आए कहीं पर भी पूछता है तो आप इसको इस तरीके के डायग्राम बना के बहुत ही आसान या स्मार्ट तरीके से इसको आप दिखा सकते हो। शिक्षण सहायक सामग्री के दृश्य श्रव्य साधनों का जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको हम सबसे पहले मूल रूप से तीन भागों में डिवाइड करेंगे। एक सेंस के बेस पर यानी कि बेस ऑफ सेंस, इंद्रियों के आधार पर। अगला प्रौद्योगिकी के आधार पर यानी कि बेस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निक के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। और तीसरा प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन के आधार पर भी इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इंद्रियों के आधार पर इसका जो डिवाइड है उसमें श्रव्य साधन आ जाएगा, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे साधन जिनको हम केवल सुन सकते हैं। तो कौन से ऐसे साधन हैं जिनको आप केवल सुन सकते हैं? जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ये ऐसे साधन है जिसको हम केवल सुन सकते हैं, तो उसको हम ये श्रव्य साधन के अंतर्गत रखेंगे। दृश्य साधन कौन से ऐसे साधन है जिसको हम केवल देख सकते हैं? जैसे चार्ट है, चित्र है, पोस्टर है और सिनेमा है, ये सारी चीजें खाली हम केवल देख सकते हैं। चित्र, चार्ट, पोस्टर, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और कौन सा ऐसा साधन है जिनको हम देख सुन दोनों सकते हैं? जैसे चलचित्र है, मूवी है, सिनेमा है, इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला प्रौद्योगिकी के आधार पर यानी कि टेक्नोलॉजी के बेस पर इसका जो दो पार्ट किया गया है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर यानी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा संसाधन जिसको हम अपने हैंड से टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर में श्रव्य दृश्य साधनों में क्या क्या आता है? कंप्यूटर है, टीवी है, प्रोजेक्टर है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। सॉफ्टवेयर क्या है? अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। बिना, आप ये कह सकते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर केवल एक मेटल का डिब्बा है, यानी कि उसकी कोई अस्तित्व है ही नहीं। वैसे भी आप देख सकते हैं जैसे कंप्यूटर है, उसमें अगर प्रोग्राम नहीं है तो उसका कोई मतलब है? कोई भी मतलब नहीं है। ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर अगर राइटिंग नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में हम कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर, इन सारी चीजों को रखेंगे और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो लिखे हुए प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसमें और क्या कहते हैं, ये प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्शन जो ऐड है इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है, विडास्कोप है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये चीजें आ जाएंगी। और नॉन प्रोजेक्शन के अंतर्गत इससे आ जाएगा आपका चार्ट है,
ग्राफ है और बोर्ड है। अब वो कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे बुलेटिन बोर्ड हो, चाहे फिलामेंट बोर्ड हो, चाहे चुंबकीय बोर्ड हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे रोलर बोर्ड हो, वो सारे बोर्ड आ जाएंगे। ग्राफ के बारे में आपको बताया गया था कितने टाइप्स के हैं, वो सारे ग्राफ हैं। चार्ट भी है, ये सभी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। और ये प्रक्षेपित जो है, इसमें आप ओवरहेड प्रोजेक्टर को, एविडाइस्कोप को और डायस्कोप को, स्लाइड प्रोजेक्टर को, इन सभी चीजों को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। इसको तैयार कर लीजिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा। थैंक्स।